नमो आयर्याणं नमो उभच्छायाणं नमो लोये सौवसागूढम् बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। पदम प्रवासिनाथ महावीर बाहुबली भगवान की। पंच परमेष्टि भगवान की। जिनवाणी माता की। गौतम गणधर देव की। आचार्य श्री कुंद स्वामी की। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महाराज की। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महाराज की। आचार्य श्री 108 भूषण जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्मा, आप सभी इस शिविर के जैन शिविर के माध्यम से कुछ ऐसा सीखने के लिए आए हैं कि जिससे हमारा हित हो, जिससे हमारा कल्याण हो। अब देखो, अब तक हमने क्या सीखा? हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के उपरांत वही सब सुना, वही सब सीखा जो मेरे हितरूप नहीं था। कभी कभी हमारे माता पिता ने हमें मिथ्यात्व की ओर ढकेला। कभी शादी विवाह हुए तो सास ससुर ने, तो हम मिथ्या दृष्टि ही बने रहे। हमने अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में कभी कुछ भी प्रयास नहीं किया। अब उम्र बीती जा रही है, ये भी भरोसा नहीं है कि कब हमारे प्राण निकल जाएं, कब हमारी सांसों की डोरी पूरी हो जाए। यह मृत्यु गर्भ के बच्चे को भी नहीं देखती, तो फिर गर्भ से बाहर आने के बाद अनेकों ऐसे घटनाएं या निमित्त मिलते हैं जिनसे प्राण नष्ट होने की संभावनाएं होती हैं। अब ऐसे समय में अगर हमारी मृत्यु हो जाए और भाव ऐसे हो, मिथ्यात्व संबंधी हो, राग द्वेष मोह भाव से सहित हो, तो ऐसे कुमर्ण को करके हमारा क्या होगा? हम किस गति में जाएंगे? कहीं नरक में चले गए तो एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है, एक क्षण भी नरक में शांत नहीं रह सकते। वहां पर इतनी यातनाएं हैं, इतनी वेदनाएं हैं, इतनी तकलीफें हैं कि हम शांत नहीं रह सकते। हम वहां पर गए, पूर्व के नारकी हमें घेर लेंगे, फिर हमें पीटेंगे, मारेंगे, तिल तिल के बराबर खंड कर देंगे।
उतनी तकलीफ, पीड़ा, वेदना कैसे सहन करेंगे वहां पर? भूख लगेगी, अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा, जहरीली मिट्टी खानी पड़ेगी, प्यास लगेगी, पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, यूं ही रहना पड़ेगा। वहां पर बहने वाली खून पीव मवाद की जो नदियां हैं, उनमें पानी पीने के लिए जाएं तो इतनी बदबूदार हैं कि पीते पीते उल्टी हो जाती है। इतनी वेदना तो सहन करने की शक्ति नहीं है ना। और त्रियंच गति में देखो, बंदरों की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई आप देखते हो, दीवारों पे छिपकली की लड़ाई देखते हो। त्रियंच गति में कितनी लड़ाई आपस में लड़ते हैं। लड़ लड़ के बंदरों के कान फट जाते हैं, कुत्ते यहाँ काट लेते हैं, ऐसी चीत्कारें आती हैं, कहाँ है कू हू खरर खरर। क्या हमें इन बातों को देख करके दुख महसूस नहीं होता? हमें पीड़ा नहीं होती? फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। एक व्यक्ति गर्दन और नीचे का धड़ जिसका अलग कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को भगवान मान करके पूज रहे हैं, हारे का सहारा। क्या दिमाग है हमारा, जो खुद अपने आप को नहीं बचा सका, खुद अपनी तकलीफों को दूर नहीं कर सका, वो हमारे तकलीफों को दूर कर सकता है? जो खुद तड़प तड़प के मर गया, दुखी होकर के मर गया। कहते हैं कि जो व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है ना, हाय हाय करके मरता है ना, वह सीधा नरक में प्रवेश करता है। इसलिए पीड़ा दुख तकलीफ के समय हाय हाय नहीं करना चाहिए। नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते यही भावना, हे भगवान मुझ में शक्ति दो, हे पंच परमेष्ठी मेरे अंतरंग में इतनी शक्ति दो कि मेरा उपयोग पीड़ा की तरफ न जा करके आपकी भक्ति में लगे। कभी आपने सोचा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, पिता की, माँ की, सास की, ससुर की, बेटे की, बेटी की, किसी की भी मृत्यु हो जाती, हम गला फाड़ फाड़ करके रोते हैं। आपको पता है, आर्त ध्यान एक अशुभ ध्यान है, और हम ये समझते हैं कि हम रो करके अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर हम रोएंगे नहीं तो बाहर के लोग क्या कहेंगे कि बताओ इसकी सास मर गई है, आंसू तक नहीं डाला। बताओ, क्या उनकी बात मान करके, रो रो करके, आर्त ध्यान करके हम दुर्गति के पात्र बन जाएं, या फिर अपने देव शास्त्र गुरु की बात मान करके, समता भाव धारण करके आने वाले कठिनाई का सामना करें? बताओ क्या करना उचित है? एक स्त्री होती है, उसके पुत्र पुत्री किशोर अवस्था में थे, 13-14 साल के, और उस स्त्री के पति की अचानक डेथ हो जाती है, मर जाती है। जब उसका पति मर गया था, उस समय ही वो स्त्री को जैसे ही पता चला तो वह तुरंत मंदिर में गई
चौखट के बाहर बैठ करके भगवान के सामने आंख बंद करके भगवान से स्मरण करने लगे। लोग हंसी उड़ा रहे थे उसकी। बताओ, घर में पति मरा पड़ा है, वहां ये भगवान का स्मरण कर रही है। वो भगवान के पास कह रही थी कि भगवान, ऐसी स्थिति आ पड़ी है जिसमें हमें आपकी शक्ति की बहुत ज़रूरत है। पति देव नहीं है, बच्चों का पालन करना है। हे भगवान, मेरे में सामर्थ्य दो कि मैं आत्म रौद्र ध्यान नहीं करूं, बल्कि जो हमारे पति छोड़ गए हैं उस कार्य को ठीक ठीक पूरा करूं। अपने बच्चों के संस्कार करूं, उनको संस्कारित करूं, अच्छे लाइन पे लगाऊं। ये भाव कर रही थी वो मंदिर में। क्या समाज की प्रथा और क्या तुम्हारी प्रथा बनी पड़ी है? पति मर गया तो महीनों तक मंदिर नहीं जाते। ये उचित है? आत्मरोध ध्यान करके महीनों तक रो करके दुखी कर्म बांध करके नरक में जाना अच्छा है? इस समाज की मानना अच्छा है और अपने भाव खराब करके दुर्गति में जाना अच्छा है? क्या प्रथा है? यही सीखने आते हैं हम शिविर के माध्यम से कि हमें क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। यही होता है, पति मर जाता है तो महीनों तक स्त्री को, अरे कहीं मत जाओ, रिश्तेदारी में मत जाओ, कहीं मत जाओ, लेकिन अपने जो भगवान है उनको क्यों छोड़ेंगे हम? आतंक लगा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चौखट पे बैठ करके तो अपने भगवान को निहार लेंगे ना, उनकी भक्ति आराधना कर लेंगे ना। बताओ क्या उचित है? इस मिथ्या दृष्टि समाज की बात मानना या अपने सच्चे देव साधुगुरु की बात मानना, क्या उचित है? बताओ। उचित है कि हम अपने देव शास्त्र गुरु की बात माने, लेकिन नहीं मानते, नहीं मानते, इस समाज की ही मानते हैं। समाज तुम्हारे लिए भगवान है, गुरु है, शास्त्र है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यही बात मिथ्यात्व का द्योतक है, यही बात तुम्हें मिथ्या दृष्टि बना देती है। अब देखिए आप कहाँ हैं और होना क्या चाहिए, क्या स्थिति बनना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। हमारा पति ना मर जाए तो हम करवा चौथ मना रहे हैं, हमारे बच्चे ना मर जाएं तो हम होली मना रहे हैं। क्या जो करवा चौथ होली मनाते हैं उनके पति बच्चे नहीं मरते? बताओ। सारे नॉन जैन करवा चौथ और होली मनाते हैं, क्या उनके पति कभी नहीं मरते? क्या जवान उम्र में औरतें विधवा नहीं होती? बताओ, नहीं होती। क्या उनके बच्चे नहीं मरते? तो फिर हम क्यों मिथ्यात करें? क्यों करवा चौथ मनाएं? क्यों होली मनाएं? क्यों व्यर्थ के मिथ्यात में पड़े? अपने देव शास्त्र गुरु की बात नहीं मानेंगे, लेकिन इस समाज की बात मानेंगे जो तुम्हें दगा देता है। उसके निमित्त से तुम्हें दुख पहुंचता है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है और हम बेकार हैं। बताओ क्या उचित है? उचित क्या है कि हम देव शास्त्र, आपने ये सुना होगा धर्म सबका होता है,
धर्म जीव के कल्याण का कारण होता है। धर्म ही जीव का हितकारी है। ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा? धर्म ही जीव का हित करने वाला है। पढ़ा है आपने? तो फिर उस समय धर्म कहाँ चला जाता है? जिस समय आप मिथ्यात करते हो। हे भगवान, आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे, आपको वास्तविकता से परिचय कराए। कैसे होगा? कैसे हो कल्याण की करनी काली है, नहीं होगा भुगतान के हुंडी। हुंडी पता है किसे कहते हैं? दस्तखत, अंगूठा लगाना या अपने दस्तखत करने को हुंडी कहते हैं। अगर दस्तखत और अंगूठा जाली हो तो पैसे मिल जाएंगे आपको बैंक में, भुगतान नहीं होगा ना। नहीं होगा भुगतान के हुंडी। नकली दस्तखत है, नकली अंगूठा है तो आपको भुगतान नहीं होगा। ऐसे आपका कल्याण नहीं होगा क्योंकि तुम मिथ्या दृष्टि हो। आपका कल्याण जब ही हो सकता है जब आप सम्यक दृष्टि बनेंगे। यही बात यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। सच बताऊं आपको, जब मैं घर में था और जब मुझे पता चला कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है, जब मुझे पता चला ना, उसी समय से मेरे मन में भावना हो गई कि अब तो मैं मुनि बन करके अपना कल्याण ही करूँगा। ऐसे भाव मेरे हो गए और मैंने मुनि बनने के पूरे भाव सजो लिए। आपका क्या होगा? कुछ तो सोचो। जीवन अभी का कुछ भरोसा नहीं है। यहाँ बैठे बैठे भी मृत्यु आ सकती है। अभी यहाँ बैठे हैं ना, कई बार ऐसा होता है मंदिर में दर्शन किए, हमारे गृहस्थ में मौसी, मेरी मौसी गृहस्थ की बहुत धर्मात्मा थी और वो डेली मंदिर जाती थी, स्वाध्याय करती थी। उस दिन उनके स्वास्थ्य में कुछ ऐसा उनको लग रहा था, तो उस समय भी मंदिर में ग्रुप होता ना महिलाओं का, तो उसमें पूजन और स्वाध्याय करती थी। तो वो दर्शन करने आई बिना नहाए धोए और जल्दी जल्दी दर्शन करके घर को चली गई। तो महिलाओं में हुआ पता नहीं आज क्या बात हुई, एकदम दर्शन करके चली गई और देखने में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे नहाई धोई ना हो। फिर भी बाद में महिलाएं जब घर गई तो दीवार से टिकी हुई ऐसे करके हाथ और मरण थी। समझ में आ गया? मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब उन्होंने देखा, देखो मरने से पहले दर्शन करके जाप करते हुए मृत्यु हुई। ऐसे हाथ थे दोनों, ऐसे बैठी और ऐसे ही दीवार से टिकी हुई ऐसे कोने में। आप देखिए, सोचिए, समझिए, धर्मात्मा जीवों की कैसी गति होती है। तुम्हारा क्या होगा? जरा जरा सी बात पर आप आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। क्या अपने बच्चों से आपने कभी बोला है कि बच्चों जब मेरा मरण हो तो मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, मेरा अंत समय घर पे मुनिराज के चरणों में या आरिका माता जी के चरणों में हमें ले जाना।
क्या बोला है आपने अंत समय में? मुझे किसी डॉक्टर से नहीं दिखाते, मेरी दुर्गति कर दोगे, ये नहीं। ये भाव किसके होते हैं? मिथ्या दृष्टि के होते हैं। भव्य आत्मन, अपने लिए कुछ सोचो। समय का कुछ भरोसा नहीं है। प्राण कभी भी निकल सकते हैं, निकले वो कोई दिक्कत नहीं, प्राण तो निकलने ही है, लेकिन किस हालत में निकलेंगे? उस समय मेरी हालत क्या होगी? जब हमारे तन से प्राण निकलेंगे तब मेरे भाव परिणाम कैसे होंगे? इस बात का ध्यान रखना है और हमेशा अपने परिणाम अच्छे रखने की कोशिश करो। समता भाव धारण करने का प्रयास करो। यही तुम्हारे लिए योग्य है और यही हम पढ़ाना चाहते हैं। भव्य आत्मा, जिन धर्म का संयोग मिलना और सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिलना बड़े मुश्किल की बात है। हमारे भाग्य हैं जो वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु और माँ जिनवाणी की शरण प्राप्त हो रही है। बहुत बड़े भाग्य हैं कि आज इस दुखम पंचम काल में भी हमें धर्म मिल रहा है। ये बड़े भाग्य की बात है। बहुत सौ को तो धर्म प्राप्त भी नहीं होता। तो चलते हैं सच्चे शास्त्र की ओर। कल हमने जाना था सच्चे देव का स्वरूप, जो वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों और हितोपदेशी हों, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। वीतरागी अर्थात राग द्वेष से रहित, अर्थात सुखी। जब तक राग द्वेष रहता है तब तक हम दुखी रहते हैं, और जब हम वीतरागी हो जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। राग द्वेष थोड़ा भी कम हो जाता है तो हमें शांति का अनुभव मिलता है। होता नहीं होता? कुछ शांत से लगते हैं। और जब राग द्वेष तीव्र होता है तो हम बहुत अशांत हो जाते हैं, और जब राग द्वेष बिल्कुल भी ना हो तो हम पूर्ण शांत हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि वीतरागी, तो वीतरागी कब बनते हैं? पहले निर्ग्रंथ बनते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज, दिगंबर मुनिराज बनेंगे, तब हम वीतरागी होंगे। और जब वीतरागी होंगे तभी हम क्या होंगे? सर्वज्ञ हो सकते हैं। क्योंकि जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक वह शांत ध्यान नहीं हो सकता, शुद्धोपयोग ध्यान नहीं हो सकता, आत्मा में लीनता रूप ध्यान नहीं हो सकता, आत्मा में जब तक स्थिरता नहीं हो सकती, तब तक हम सर्वज्ञ केवल ज्ञानी नहीं हो सकते। आपको पता है, आत्मा में लीनता ही केवल ज्ञान प्रकट कराता है। केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है, आत्मा में लीनता का फल है। वह आत्मा में लीनता किसके होती है? निर्ग्रंथ मुनिराजों के होती है। किसकी होती है? दिगंबर मुनिराजों की होती है। तो दिगंबर मुनिराज बनेंगे तो वीतरागी होंगे। वीतरागी का मतलब शुद्ध उपयोग, आत्मा में लीनता, और वही आत्मा की लीनता, वही वीतरागता, उसका फल क्या होता है? केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञपना, सब कुछ जानना, सब लोकालोक की जितनी भी वस्तुएं हैं वो ज्ञान में प्रतिभासित होना। ज्यों की त्यों, ऐसा ही नहीं वर्तमान की, भूत में उन वस्तुओं के साथ जो जो हो गया है, भविष्य में उन वस्तुओं के साथ जो जो होगा, और वर्तमान इन भूत भविष्य वर्तमान संबंधी उन वस्तु संबंधी सब कुछ जानकारी होना सर्वज्ञता कहलाती है। वह सर्वज्ञता केवल ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है।
और जब हम वीतरागी सर्वज्ञ होंगे तो जो वाणी होगी वह उसी की सत्य हो सकती है जो सब कुछ जानता है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, हम गोलगप्पे खाते हैं। अब किसी ने बहुत ही अच्छे गोलगप्पे का पानी और गोलगप्पा बनाया और उसके अंदर केले की टिक्की भरी, तो मैंने पहला गोलगप्पा खाया उसके हाथ का तो बड़ा स्वाद था, ठीक है। अब मैं गोलगप्पा तो बनाया माँ ने, और जिसने कभी बनाए नहीं ऐसी माँ की बेटी से पूछ रहे हैं कि गोलगप्पे कैसे बनेंगे, बताओ, बता देगी? हैं? माँ की बेटी को पता भी नहीं है, उससे पूछ रहे हैं भैया तुम्हारे यहाँ गोलगप्पे हमने खाए थे गोलगप्पे, बताओ कैसे बनते, तो बता देगी। तो गोलगप्पा जिसने अच्छी तरह बनाया है वो ही तो गोलगप्पे के बारे में ठीक से बता सकता है, क्यों? और जिसको गोलगप्पे के बारे में पता ही नहीं है वो गोलगप्पा बनाना आपको कैसे बता सकता है? ऐसे ही जो संपूर्ण वस्तुओं को उनके भूत संबंधी, भविष्य संबंधी, वर्तमान संबंधी सब कुछ जानता है, वही तो उन वस्तुओं के बारे में हमें ठीक से बता सकता है। तो वो सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ कैसे बने? वीतरागता से। और वीतरागता कैसे प्राप्त हुई? निर्ग्रंथता से। समझ में आ गया? तो उनका उपदेश ही तो मेरे लिए हितकारी होगा। किसका उपदेश हितकारी होगा? वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का उपदेश ही मेरे लिए हितकारी होगा। ये बात हमने कल अच्छे से समझी थी। आज जो बात हम समझने जा रहे हैं शास्त्र, उनका उपदेश ही तो शास्त्र है। समझ में आ गया? जो भगवान वीतराग सर्वज्ञ का जो उपदेश है ना, जो मेरे हित रूप है, उपदेश यानी कि वाणी, वाणी जो शास्त्रों में लिखी है, तो वही शास्त्र मेरे हित रूप है, तो वे ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। जो वीतरागी भगवान के द्वारा कहे गए हो, समझ में आया, वो सच्चे शास्त्र होते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरी बात सुनिए, जो सच्चे शास्त्र होते हैं ना, उन सच्चे शास्त्रों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। समझ में? काट नहीं कर सकता उसकी, सच्चे शास्त्र की कोई काट नहीं कर सकता। अब कोई भले ही दिगंबर मुनिराज को देख करके कहे कि ये ठीक नहीं है, ये नंगे होकर के चलते हैं, अच्छी बात नहीं है, खूब कहें लोग, खूब कहें, लेकिन तर्क की शैली में रखा जाए तो फेल हो जाएंगे। ऐसे तो कोई भी अच्छी को भी बुरी, को भी बुरी, अच्छी को अच्छी, अच्छी को बुरी, बुरी को अच्छी, कुछ भी कह सकता है। हम कह दें तुम स्त्री हो, ठीक नहीं, तुमने साड़ी पहन रखी है, ठीक नहीं है, ऐसे कहने से कुछ हो रहा है? तर्क की शैली में उतारो कि जो कर रखा है वो ठीक क्यों नहीं है। दिगंबर मुनिराज बनना ठीक क्यों नहीं? जिनवाणी माँ ने कहा है कि मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिगंबर मुनिराज बनना चाहिए। किसमें कहा है? जिनवाणी माँ में। अब इस बात को कट करने वाले कहते हैं कि दिगंबर मुनिराज नहीं बनना चाहिए। अब वो इस बात को कट करके दिखाएं क्यों नहीं बनना चाहिए। तो अब तर्क शैली में उतरेगा कि दिगंबर मुनिराज क्यों नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, राग देश दुख का कारण है कि नहीं? ये बात मैंने पहले भी बताई थी। और जितना भी परिग्रह होता है वो राग देश का कारण होता है। हमारे पास कपड़े पहन रखे हैं तो हमारे शरीर को से राग है, मुझे तभी तो कपड़े पहन रखे हैं। कोई मुझे नंगा ना कहे, ये राग है मुझे इसलिए तो कपड़े पहन रखे हैं। समझ में आ रहा है? और जब तक राग देश है तब तक वीतरागता नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? सबको नहीं आ रहा, ये तुम भी जानते हो। तो संपूर्ण परिग्रह का, बाह्य परिग्रह का भी और अंतरंग में भी राग देश न रहे। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में परिग्रह ना हो, जैसे
भैंस हैं, गाय हैं, इनके बाहर में कोई परिग्रह दिखाई देता नहीं है, देता है क्या? लेकिन अंतरंग में कितने परिग्रह भरे बैठे हैं, मिथ्या दृष्टि भी है। उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है क्या? नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि भी है। समझ में आ रहा है? और भी 14 प्रकार के परिग्रह उनके अंदर भरे पड़े हैं। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह नष्ट हों, ऐसा हो सकता है बहिरंग के परिग्रह नष्ट ना हो और अंदर के हो जाए, ऐसा हो सकता है? एक बात बताओ, जब हमें शरीर से राग नहीं है, नंगा हो या ना हो इससे राग नहीं है, तो कपड़े क्यों पहनूंगा? नहीं समझ में आया? जब मुझे भूख ही नहीं है तो रोटी क्यों खाऊंगा? नहीं समझ में आया? जब मुझे प्यास नहीं है तो पानी क्यों पीऊंगा? जब शरीर के प्रति मुझे राग नहीं है, समझ में आ रहा है, तो मैं कपड़े क्यों पहनूंगा? बताओ। कपड़े पहनते हैं ना, खुद भी ऐसे ऐसे करके पहनते हैं, क्यों पहनेंगे? क्यों पहने जा रहे हैं? बिना राग के पहने जाएंगे? कपड़ों से राग ना हो पहने जाएंगे? शरीर से राग ना हो पहने जाएंगे? बताओ, नहीं पहने जाएंगे। तो जब राग नहीं है तो कपड़े क्यों पहनेंगे? तो यही बात बताने के लिए कि ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बाह्य परिग्रह जो दिख रहा है उसके तो पक्का राग है। जिसके बाह्य परिग्रह दिखना ना, कपड़ा, हथियार, स्त्री आदि, उल्टा सीधा खाना पीना, ये जो बाह्य दिख रहा है ना, तो निश्चित रूप से अंतरंग है ही है। लेकिन बाह्य में ना हो, अंतरंग में हो भी सकता है अंतरंग परिग्रह और नहीं भी हो सकता है। समझ में आए? जैसे कोई मुनिराज है, उन्होंने बाह्य में सब परिग्रह छोड़े, जैसे अभव्य मुनिराज होते हैं। कोई अभव्य जीव जिसको मोक्ष जाना ही नहीं है, न सम्यक दर्शन हो सकता, न सम्यक ज्ञान हो सकता, न सम्यक चारित्र, ऐसे कोई अभव्य जीव है, उसने मुनिराज बन गया और संपूर्ण परिग्रह को छोड़ करके ऐसे बैठे, ठीक है? तो बाह्य में कोई परिग्रह नहीं है ना, तो उनकी अंतरंग परिग्रह है ना, सबसे पहले तो मिथ्यादि बैठा है, क्योंकि अभव्य को सम्यक तो हो नहीं सकता और मुनिराज का रूप है, तो सबसे पहला परिग्रह उनको कौन सा बैठा है? मिथ्यादि बैठा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो बाह्य परिग्रह ना हो, अंतरंग परिग्रह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिसके बाह्य परिग्रह ही है उसके तो अंतरंग परिग्रह होगा ही होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आया? जिसके बाएं में आंखें लाल हो रही हैं, मुंह लाल हो गया है, शरीर कांप रहा है, जो बाहर में ही गुस्सा दिख रही है तो उसके तो अंतरंग में गुस्सा है ही है। लेकिन जिसके बाएं में गुस्सा नहीं दिख रही तो जरूरी नहीं है अंतरंग में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिसके बाएं में ही परिग्रह है तो उसके अंदर राग द्वेष विकार अंतरंग में होंगे ही होंगे। लेकिन जिसके बाएं में परिग्रह नहीं, उसके राग द्वेष विकार अंतरंग में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब वो बात कट करें कि भाई दिगंबर मुनि बिना बने संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं हो सकता, अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं हो सकता। बिना दिगंबर मुनिराज बने तो दिगंबर मुनिराज तो बनना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे बाद में। फिर उसके बाद वो मुनिराज वीतरागी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन बिना निर्गंत मुनिराज बने तो वीतरागता हो ही नहीं सकती। ये बात ध्यान रखो। तो ये शास्त्र की बात अब कट करो, आप तर्क पर अब कर सकते हैं। अब तर्क आ गई कि भाई कपड़े क्यों पहने जब राग नहीं है तो, कि भाई एक बार तुमने नहाने धोने के लिए कपड़े उतार दिए
तो फिर दोबारा आपने पहने क्यों भाई? बाथरूम में अंदर कपड़े तुमने उतारे थे और ऐसे ही क्यों नहीं बाहर आते? राग है, बाहर जाएंगे लोग देखेंगे, नंगा कहेंगे, समझ में आ गया? तो जहां राग है वहां भीतरागता हो सकती है क्या? जहां बाहर में बाह्य परिग्रह दिख रहा है जो राग का कारण है, तो वो अंतरंग परिग्रह कैसे जा सकता है? समझ में आ गया? तो ये बात शास्त्र की कट नहीं कर सकते। तो वे लोगों को अगर ये तर्क दी जाए तो शांत हो जाएंगे। दूसरी बात, ये शास्त्र हो गए, शास्त्र की बात का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और वह शास्त्र सच्चे देव के द्वारा कहे गए हों। और सच्चे देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ हो, समझ गए ना? और जो उनका वाणी है, उपदेश है, वो हितोपदेशी होती है सबके लिए। तो इस शास्त्र की परिभाषा एक सूक्ष्म दृष्टि से एक नॉर्मल वे से हो गई है। शास्त्र की परिभाषा में हम ये भी कर सकते हैं, जो मिथ्या मत का खंडन करने वाला हो। जितने भी दुनिया में मिथ्या मत चल रहे हैं ना, झूठे मिथ्या, उसको सबको खंडन करने वाला हो कि ये गलत है। जैसे अभी मैंने खंडन किया ना शास्त्र के वचन से कि भाई जो रागी देशी है, जो बाह्य परिग्रहधारी है, वो कभी भी वीतरागी नहीं हो सकते। खंडन कर दिया ना उन बात का, उनके धर्म का खंडन कर दिया ना। जो ये कहते हैं कपड़े पहन करके भी वीतरागी हो सकते हैं, हो गया ना खंडन। कपड़े धारण करके भी भगवान बन सकते हैं, उनकी बात का खंडन हो गया ना। तो देखो सच्चे शास्त्र मिथ्या मत का खंडन नहीं करते हैं और सच्चे शास्त्र की बात कोई कट भी नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे जिनेंद्र सिद्धांत की एक भी बात कोई कट नहीं कर सकता, अटूट है, क्योंकि सत्यता है। सत्यता को कभी कोई झुठला सकता है? बताओ, एक बात बताओ कि किसी की लड़की काली है, ठीक है, अब वो रिश्ते के लिए जा रहे हैं, तो किसी के घर पे ही रिश्ता आया, घर पे ही अपनी बेटी के लिए या उसके किसी के लिए, तो उन्होंने कहा, उसने देख रखी तो उन्होंने कहा भाई इनकी बेटी काली है, कल को जो बच्चा है उसको पसंद नहीं आई और छोड़ा छाड़ी का मामला हो, उससे पहले देख लो। समझ में आ गया? अब क्या होता है कि उस बात को दबाया जा रहा है, रहने दे, इस बात को ना उठा, तो क्या वो काली से गोरी हो जाएगी क्या? और शादी ब्याह हो गए, बच्चे को पसंद नहीं आई, छोड़ा छाड़ी का मामला, वो अच्छी बात है क्या? तो सच्चाई छिप नहीं सकती। समझ में आ गया? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सच्चाई जो बात है उसे कोई कट नहीं कर सकता। जो वास्तविकता है वो है सो है। शराब पीने वाला मरेगा, बेमौत मरेगा। सच्ची है गलत है? सच्ची बात है ना। दूध पीने वाला मजबूत और पुष्ट होता है, सच्ची है गलत है? सच्ची बात है, इसे कोई झूठला सकता है क्या? तो मेरे कहने का मतलब ऐसे ही है, यही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई होती है। तो हमारे जो जैन शास्त्र होते हैं वो स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी और ऐसा करने से तुम्हें दुर्गति होगी। तो ये कहना गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? अगर ये बात हमारे शास्त्र ना कहें तो हमें सच्चाई का पता कैसे चलेगा? हम झूठ को और सच को कैसे जानेंगे? बताओ। हम मिथ्या मत को छोड़ करके सच्चे जिन मत को कैसे अंगीकार करेंगे?
समझ में आया? ये सच्चे शास्त्र की इतनी सारी परिभाषाएं हम समझ सकते हैं। सच्चे गुरु, ये भी हमने बता ही दिया इन्हीं बातों में कि सच्चे गुरु कैसे होते हैं। तो सच्चे गुरु की कुछ और पहचानों को समझने के लिए हम कर लेते हैं कि जो 5 इंद्रियों के विषयों से रहित हों। जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय, जैसे स्पर्शन इंद्रिय का कोमल कोमल स्पर्श चाहना, रसना इंद्रिय का बढ़िया बढ़िया टेस्ट चाहना, रसगुल्ले, मलाई, रसमलाई, उनके प्रति राग रहना। घ्राण इंद्रिय का खुशबूदार चीजें सूंघना, उनमें राग रहना। चक्षु इंद्रिय का अच्छी अच्छी चीजें देखना, समझ गए ना, जो राग के कारण है ऐसी चीजों को देखना। और कर्ण इंद्रिय का जो राग के कारण है, जिनसे राग बढ़ता है, विषय वासना बढ़ती है, ऐसे गाने सुनना, ये सब ठीक है, गलत चीजें सुनना। ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं 5, इनसे हमारे निगंत गुरु क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। विषयों की आशा नहीं, जिनके 5 इंद्रियों की विषयों की इच्छा नहीं होती। तो पहली बात है कि 5 इंद्रियों के विषयों से रहित हो। फिर क्या है दूसरी परिभाषा? आरंभ और परिग्रह से रहित हो। आरंभ किसे कहते हैं? घर गृहस्थी में झाड़ू, चूल्हा, चक्की, ओखली, पानी, ये सब कुछ करते हो, बर्तन वगैरह करते नहीं करते? ये सब आरंभ कहलाता है। इन्हें आरंभी हिंसा बोलते हैं। क्या कहते हैं? आरंभी हिंसा बोलते हैं इन सब चीजों को। जैसे घर में सफाई सुफाई करना, ये सब कुछ ना, खाना बनाना, रोटी, सब चूल्हा चक्की, इनको कौन सी हिंसा बोलते हैं? आरंभी। जो बेमुनिराज कभी आरंभी हिंसा करते हैं। परिग्रह से रहित हों। परिग्रह का भी मैंने बता दिया कि पूर्ण रूप से परिग्रह से रहित होते हैं, अंतरंग परिग्रह से भी और बहिरंग परिग्रह से। परिग्रह के कितने भेद हैं? 24। तो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान गति। इस इच्छा के घट जाने पर परिग्रह का त्याग होता है। जितनी ज्यादा इच्छा उतना ज्यादा परिग्रह होगा। लोभ, इच्छा, लोभ, आंधे आंधे आंधे। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर इच्छाएं होती हैं नया नया पहनने की, तो जिसके ज्यादा साड़ी पहनने की इच्छा हो उसके घर में साड़ियों के भंडार लगे होंगे, और जिसके मन में इच्छा कम होगी सजने धमरने की, कोई बात नहीं। सुनो, एक काम करके हमारे पास 5 साड़ियाँ बहुत हैं, बाकी साड़ियों के नाम से लेंगे, लेकिन जब हमारा शिविर लगेगा उसमें योगदान दे देंगे। जब हमारे मंदिर में कोई काम चल रहा होगा उसमें योगदान दे देंगे। समझ में आ रहा है? लेंगे जरूर साड़ी के नाम का। भैया सुनो, 1 महीना व्यतीत हो गया, नई साड़ी आनी है, कितने रुपए में आएगी? 5000 में ले लिए, रख लिए। अब जब कभी हमारे धर्म का काम होगा, क्यों भाई इस नाम से मायाचारी भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम भले ही ना पहने, लेकिन आप मेरे को इस नाम के दो, हम ना खरीदें। कह दो साफ साफ, हम खरीदें ना, लेकिन मुझे इस नाम की चाहिए। और फिर हम अच्छे अच्छे काम में लगाएंगे, धर्म के काम में लगाएंगे। कोई हमारा साधारणी भाई तकलीफ में हो, दिक्कत में, उसकी मदद करेंगे, कितना अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है। तो तृष्णा, इच्छा खत्म हो गई। इसको सांसारिक चीजों के भाव करने को इच्छा कहते हैं, धर्म के कार्य करने को इच्छा नहीं कहते। समझ? इच्छा तो वो भी है, लेकिन वो इच्छा हमारे हित रूप है, फिर भी सांसारिक इच्छा मेरे अहित रूप है। समझ में आ गया? निदान बंद होता है। कहते हैं सांसारिक भोग विलासों की इच्छा करके
उनको चाहने की इच्छा होना कि मेरे अगले भाव में स्वर्ग मिले, मुझे ये मिले, वो मिले, फलान मिले, ढिमका मिले, मेरे को रुपया पैसा हो, ये सांसारिक इच्छाएं हैं, इनको निदान कहते हैं। और मुझे मोक्ष मिले, मैं दिगंबर मुनिराज बनूं, अगले भाव में मनुष्य पर्याय धारण करके मैं मुनि बनूं, भगवान बनूं, ये भी इच्छा है, लेकिन ये इच्छा निदान नहीं है। अब मुनिराज भी तो इच्छा करते हैं, अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो मेरे दुखों का क्षय हो, इच्छा ही तो है। कम्म कहो मेरे कर्मों का नाश हो, वो ही लाओ मुझे बोधि लाभ हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, वो ही लाओ समाई मरण मेरी समाधि मन हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मेरे जिनेन्द्र भगवान जैसी संपत्ति अर्थात मैं जिनेन्द्र भगवान जैसा बनूं, मेरे अनंत चतुष्टय प्रकट हो, ये भी तो इच्छा है, लेकिन ये इच्छा निदान नहीं है। संसार के विषय भोगों की इच्छा करना निदान कहलाती है। तो जो हमारे गुरु होते हैं तो आरंभ वो विषयों की आशा से रहित होते हैं और आरंभ भी हिंसा से रहित होते हैं, परिग्रह से भी रहित होते हैं, होते नहीं होते। अब ये तो हो गए रहित होते हैं। अब सहित काय से होते हैं? ज्ञान से, यानी कि हमेशा साथ स्वाध्याय करते रहते हैं, या साथ स्वाध्याय स्वयं करते हैं, या उपदेश देते हैं, या उसका चिंतन करते हैं, तो ज्ञान हो गया। ध्यान, आत्मा का चिंतन ध्यान आदि लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान है, जो ध्यान के प्रकरण है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आत्म ध्यान तो अशुभ ध्यान है, धर्म शुक्ल ध्यान अच्छे ध्यान है। तो जो धर्म ध्यान करना धर्म ध्यान है, और शुक्ल ध्यान जो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। समझ में आ गया? तो ये ध्यान अच्छे हैं, तो इनको वो करते हैं ध्यान। तपोरक्ता, और तप में लवलीन रहते हैं। 12 प्रकार के तप सुने, अनशन यानी कि उपवास करना, ऊनोदर भूख से कम लेना, तो ये तप करते हैं वो, आदि भी तप करते हैं तपस्या में। तो ऐसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज। समझ में आ गए? समझ में आ गए? जो विषयों की आशाओं से रहित होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, 3 से रहित होते हैं, और 3 से सहित होते हैं, ज्ञान से सहित, ध्यान से सहित और तप से सहित। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज हमारे। और आज हमने वीतरागी वो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की पहचान अच्छे से कर ली। समझ में आ गया? ये करने के बाद ऐसे जैसा इनका स्वरूप बताया, ऐसा ही श्रद्धान करना। ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही देव होते हैं, ऐसे ही शास्त्र होते हैं, ऐसा ही श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। समझ में आ गया? ऐसा ही श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। ये ध्यान रखना। स्वप्न में भी वीतरागी भगवान के अलावा अन्य कोई हमारा देव नहीं हो सकता। स्वप्न में भी कोई नृगंत मुनिराज के अलावा अन्य कोई मेरा गुरु। स्वप्न में भी वीतरागवाणी जिनवाणी माता के अलावा मेरी अन्य कोई शास्त्र नहीं हो सकते। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रहना, दृढ़ निश्चय होना, और ऐसा दृढ़ श्रद्धानी जीव होना। कैसे? 2 तरीके की तलवार होती है। एक तलवार तो वो होती है जिसको हम मोड़ सकते हैं। जैसे किसी चीज़ पर किसी को अगर लकड़ी को काटना चाहो उस तलवार से तो टेढ़ी हो जाएगी। एक तलवार जो होती है गर्म करके जिसमें पानी की धार लगा दी जाती है, जिसे पक्का लोहा कहते हैं, उस तलवार से आप लकड़ी को या तो लकड़ी कट जाएगी, नहीं तो तलवार टूट जाएगी, लेकिन टेढ़ी। तो दृढ़ जो श्रद्धानी होते हैं, वीतरागी देव निगंत गुरु और जिनवाणी माँ के दृढ़ श्रद्धानी होते हैं, वे जान दे देंगे लेकिन श्रद्धान नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दृढ़ श्रद्धानी होते हैं। तो आज हम लोगों ने ये सीखा। आज हमारा ये सीखना
और आप इसका रिवीजन कर लेना। थोड़ी देर में भैया लोग आपके पास भेज देंगे, इसको फिर से सुन सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपनी कॉपी में भी बाद में लिख सकते हैं जो आपकी चीज़ें अधूरी रह गई हैं। ठीक है। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन जो तेरी शरणा गए या वाणी के ज्ञान के बोलो जिनवाणी माता की नमो।